आज हम आए हुए हैं लंडा बाज़ार। तो मेरे साथ है ईमान और अभी हम अंदर चलते रात को भी दिखाते हैं। काफ़ी दिनों से घर बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए थे, तो मैंने कहा चलो हम रुख करते हैं लंडे बाज़ार का और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मिल रही हैं। और मुझे भी करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग कुछ ख़ास नहीं है, बस मुझे ये करना है अपना एक रूम सेट, और उस रूम के लिए मुझे लेने हैं पर्दे। तो लोकल मार्केट से मैंने जब पता किया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट थी और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं लंडे बाज़ार का रुख करती हूँ और यहीं से जो है ना मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के सस्ते पर्दे जो है ना वो मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस है। ये इसकी ग्रे वाले की क्या है? ये 1000 तक है। ये फाइनल 1000 है, इसमें कम हो जाएगा? हो जाएगा यार। ये देखो कितना ही कुछ ज़बरदस्त है। 1000 रुपये में भी अगर आपको मिलता है, वैसे बार्गेनिंग करने पे कम कर देते हैं, लेकिन 1000 में अगर आपको ये वाली चीज़ मिलती है ना तो ये आपको ब्रांड से भी इतने का नहीं मिलेगा। आई थिंक 1500 तक। 1500 का, ठीक है। रेड कलर के भी है, इसमें मुख्तलिफ कलर पड़े हैं। इसमें डिफरेंट जो है ना ये कलर्स पड़े हुए हैं। ये तकरीबन 1000 की रेंज में ही होंगे सारे। मतलब कुछ ऊपर ही है, कुछ नीचे तक भी है। 800 ठीक से है, लेकर जो है ना 1500 2700 तक, 2000 तक। ठीक है। यानी कि इस वाली रो में जो ये जितने भी लॉन्ग कोट्स लगे हुए हैं ना, ये आपको 800 से लेकर 1800 तक जो है ना मिल जाएंगे। बार्गेनिंग करेंगे तो आपको ना रेट भी कम हो जाएंगे। और आपको पता है कि बार्गेनिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ती है, और पठान के रेट का भी आपको बखूबी अंदाज़ा होता है। बाकी ऊपर जो है ना ये पूरी शरीर होते हैं, इसकी शरीर भी होती है। अब मैंने भाई को बोला है कि आप मुझे ना इस वाली साइड से जो कोट है ना वो दिखाएं, क्योंकि ये मुझे ऑरेंज वाला काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था और अच्छा भी लग रहा था। आपको लाइट से लाइट कलर भी मिल जाएगा और डार्क से डार्क कलर भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी पसंद पे। ओके, इसकी स्टेप भी अच्छी है, ऊन में बनी हुई है। बहुत ही ये मोटा है, कोई डबल स्टफ में है और साफ़ सुथरा, कोई डैमेज नहीं है। और मोस्टली इन्होंने जो कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले किए होती है वही वाले कपड़े होते हैं जो बिल्कुल साफ़ होते हैं। फ्रंट साइड दोनों फ्रंट में होते हैं। ठीक है। और इसकी क्या प्राइस है और उसकी क्या प्राइस है? ये 2500 के, ठीक है, ये 2000 के। ठीक है। अच्छा, ये 2500 रुपये का और ये 2000 रुपये का है। ये फाइनल नहीं है, बार्गेनिंग करने पे रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। और क्या आप बता रहे थे? जीन्स, ये इसका आप बता रहे थे? पैंटें, ठीक है। पैंट है लेडीज की। ओके, और स्ट्रेचेबल कपड़ा दिखा दे ये भी एक दो पीस और साथ में इसकी प्राइसेस भी मेंशन कर दें। ठीक है। ये कैसे जीन्स लगाई हुई हैं? कितने का पीस लगाया है? ये 150 का। 150 का है। कम हो जाएगा? हो जाएगा, 100 तो हो ही जाएगा, है ना? हो जाएगा। ये देखिए बच्चों के लिए जो है ना ये जीन्स की पैंटें, गर्म पजामे भी हैं। और ये देखें ये भी हैं। 150 बोल रहा है, ये 100 का 70 का जो है ना ये दे ही देगा। देखो ईमान, ईमान को मैंने कहा तुम उठा कर ना मुझे दिखाती जाओ। ये बच्चों के लिए जीन्स की पैंटें हैं और डबल फर में, बहुत ही मोटी और गर्म है। और ये कैसे लगाई हुई हैं? कितने का ये पीस लगाया हुआ है? ये 200 रुपये 200 का, ठीक है। ये 200 रुपये की इन्होंने ये जीन्स की पैंटें लगाई हुई। बार्गेनिंग करने पे जो है ना ये कम कर देते होते हैं। अभी हम लंडा बाज़ार घूम रहे थे तो यहाँ पे मुझे एक अपने जानने वाले मिली और उसने बेहद जो है ना वो शर्मिंदगी का इजहार किया कि मैंने उसे लंडे बाज़ार में देख लिया है। तो मैंने उसे कहा कि मैंने तो आपको पहचान लिया था, तो आप छुप क्यों रही थी? तो कहने लगी कि बस मुझे शर्म आ रही थी कि आप क्या सोचेंगी कि मैं लंडे बाज़ार आई हुई हूँ। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे हमारे जान पहचान वाले लोग जो है ना वो मिल जाते हैं, तो फिर बाद में वो बातें करती हैं। तो मैंने कहा कि अब जिन लोगों से आप और हम शर्म कर रहे होते हैं ना, वो सभी लोग लंडे से ही लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम लोग उन लोगों के बारे में सोचते हैं और ये लोग हम लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो इसलिए किसी का ख्याल किए बगैर आप अपने बजट में रहते हुए, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ना आप अपनी शॉपिंग करें, इजी होकर करें
और मैंने एक चीज़ ये भी नोट की कि बहुत सारे लोग जो है ना वो लंडे बाज़ार में जाने से हिचकिचाते हैं और शर्म महसूस करते हैं कि किसी ने देख लिए तो क्या कहेगा कि ये लंडे की चीज़ें जो है ना यहाँ से ख़रीदने के लिए आया हुआ है। देखिए, लंडे की चीज़ें ख़रीदना जो है ना वो शर्मिंदगी नहीं है। किसी का नाजायज़ हक मार कर, किसी के साथ धोखा करके कमाए गए पैसों पर अपने बच्चों और अपनी फैमिली को याशी करवाना, ये ज़्यादा शर्म की बात है। लेकिन इन लोगों को ये बात तो समझ में आती नहीं है और ना ही तो सोचते हैं। जब ये लोग आपके साथ नाइंसाफ़ी करते, आपका हक मारते हुए, आपके साथ जुल्म ज़्यादती करते हुए नहीं सोचते, तो आपको भी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए है। तो आज हमने अपना सारा जो शहर का लंडा है, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट है। जो खानपुर से बिलोंग करते हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये हमारे शहर में लंडा बाज़ार किस जगह पे लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ जो है ना वो टिप्स देना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो गए थे और घूम घूम के आ गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपके लिए जो है ना ये टिप बहुत ही कारआमद जो है ना वो होगी। सबसे पहले तो आपको ना ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए कि आप लेने क्या आए हैं। आप जो हैं वो जीन्स लेने आए हैं, आप शूज़ लेने आए हैं, बैग लेने आए हैं, आप जर्सियाँ लेने आई हैं, स्वेटर लेने आए हैं, पर्दे लेने आए हैं, आप क्या लेने आए हैं। जो चीज़ आप लेने आए हैं ना, सबसे पहले तो आप उन्हीं शॉप का विज़िट करें। 3 से 4 दुकानें घूमने के बाद जो है ना आपको कोई 5वीं छठी दुकान जो है ना आपके मकसद और मतलब की मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा होता है कि एक ही दुकान से आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाती। बाज़ दफ़ा होता है कि एक दुकान से एक चीज़ मिल गई, दूसरी दुकान से दूसरी चीज़ मिल गई। और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो यही है कि जिस शॉप पर मैं जाती हूँ ना, वहाँ पर जो चीज़ें मुझे एक ही छत के नीचे जब मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब अगर मुझे 5 जोड़े जूतों के लेने और एक ही शॉप मुझे मिल गई है, तो उस भाई से मैं नंबर एक्सचेंज कर लेती हूँ। उनके शॉप का जो कार्ड है ना वो मैं ले लेती हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उनके पास कुछ इस तरीके का मटेरियल आता है ना, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए ये आपको मैं बता रही हूँ टिप कि नेक्स्ट के लिए ये होगा कि आपको जब भी वो चीज़ चाहिए होगी ना, आप भाई को कॉल करेंगे, पूछेंगे और वो आपको बता देगा कि ये वाली चीज़ जो ना हमारे पास आ गई हुई है। तो इस तरीके से ये कि आपको घूमने फिरने की ज़रूरत लंदन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप जाएँ और उसी शॉप वाले से वो चीज़ उठाएँ और ले आएँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब लास्ट टाइम मैंने बच्चों को जो था वो जर्सियाँ डोनेट की थी और मैं 4 से 5 दुकानें घूमी और छठी दुकान जो मुझे मिल गई और मैंने भाई से कहा कि मुझे डोनेट करनी है, ठीक है। तो भाई ने वो एक अलग से लाट रखी हुई थी जो उन्होंने निकाली और उसके ऊपर टैग भी लगे हुए थे, बिल्कुल न्यू वो थी, अनटच थी, टैग लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने डोनेट करनी है ना तो अनटच ये हमारे पास माल होता है, ये हमने मखसूस लोगों के लिए रखा होता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस सोच को कि आप दूसरों को डोनेट करना चाहते तो क्यों ना आप ये वाली क्वालिटी लें। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि देखो यार, मेरी नीयत साफ़ थी और अल्लाह पाक ने मेरा रास्ता जो है ना खुद ब खुद हमवार कर दिया और उस पर्सन ने वो लॉट खोली और उस एक लॉट में से ही जितनी मुझे स्वेटर और जर्सियाँ और जैकेट्स चाहिए थी ना, ट्रस्ट मी कि वो सब की सब उसकी उस लॉट में से मुझे मिल गई। इसी तरीके से मैं जब अगली शॉप पर गई तो अगली शॉप पे भी मैंने इसी तरीके से जो है ना भाई से बात की, तो भाई ने एक और लॉट जो है वो ओपन कर दी और उस लॉट में से जो मुझे उस जो पहली दुकान से जर्सियाँ ली थी उससे बड़े साइज़ की जो जर्सियाँ थी ना, स्वेटर और जैकेट्स वगैरह थी, वो मुझे मिल गई थी। तो नेक्स्ट मैंने ये किया कि मैंने उनका जो नंबर था ना वो मैंने रख लिया और मैंने उनको कह दिया कि नेक्स्ट जब भी कुछ इस तरीके का साफ़ सुथरा टैग लगा माल आए तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, तो मैं डायरेक्ट आपकी शॉप पर किसी को भेज के या ख़ुद आकर वो मटेरियल ले लूँगी। और लंडे का जो माल ऐसे ओपनली पड़ा होता है उसमें से आपको चुनकर अच्छी चीज़ खुद ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन जो लॉट का माल इनके पास एक्स्ट्रा इन्होंने साइड पर रखा होता है बहुत ख़ास लोगों के लिए, उससे जो है ना आपको बहुत अच्छा जो सामान है ना वो मिल जाएगा और उसकी लुक ही एक अलग तरीके की होती है और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरीके से ये कि आप पूरे लंडे बाज़ार में जो आपको शर्मिंदगी होती है घूमने फिरने वाली, वो आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी और आराम से आप एक दुकान पर जाकर चीज़ें जो ना ख़रीद लाएंगे। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट से एसी कंबल थे बच्चों के और ये 400 के भाई दे रहा था और लास्ट जो इसकी प्राइस थी वो 200 थी। पहले मेरा बहुत दिल किया कि 2-4-6 मैं इसको ले लूँ क्योंकि इतने मज़े के थे ना, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि इनके ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे जो थे वो कंबल थे जिनके ऊपर जो है ना स्टार्स बने हुए थे, मून बने थे, हार्ट बने हुए थे। तो मैंने कहा चलो उनको मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो फ़िलहाल हम जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद हमारा था कि पर्दे लेना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी पर्दों की और जितनी ज़्यादा पर्दों की वैरायटी थी, अच्छी क्वालिटी थी, उतने ही ज़्यादा जो ना इनके हाई रेट थे। और लेकिन बार्गेनिंग करने पे जो ना ये रेट कम कर देती हैं। 2 से 3 दुकानें जो है ना हम घूमे
और हमें हमारे मकसद का जो कर्टन्स थे ना वो हमें मिल गए। और यहाँ पर एक जो कर्टन था ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसकी प्राइस जो थी ना आप सुनकर आपकी मतलब होश आपके उड़ जाएंगे। ये वाला जो कर्टन अभी आपको दिखाया जा रहा है ना, इसकी प्राइस 12,500 थी और बारगेनिंग करने पे जो है ना ये भाई 9,000 पे आए हुए थे। और ये इतना बड़ा पर्दा था ना, मतलब दो थे, हॉल के लिए तो बेस्ट थे, बिल्कुल अनटच्ड था। एक होता है ना कि एक थोड़ी सी वाइब आ रही होती है कि यार ये यूज़ वाला है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये मेरे बजट से आउट था तो हमें फिर अपने बजट में रहते हुए ही लेना था। तो खैर हमें हमारे मकसद के पर्दे मिल गए, ले आए और अब हम आ चुके हैं घर।